पृथ्वी की गतियाँ। आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियाँ, जो कि है घूर्णन और परिक्रमण। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज़ पृथ्वी की गतियाँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है घूर्णन जो होता है उसी को दैनिक गति कहते हैं, जबकि परिक्रमण को वार्षिक गति कहते हैं। घूर्णन को दैनिक गति जिसे कहते हैं, आपको पता ही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। और वो घूर्णन वो 24 वैसे तो अराउंड 24 घंटे कहते हैं, लेकिन वो 23 आवर 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में का समय लेती है। मीन्स टोटल 24 आवर नहीं होती, उसे अराउंड किया जाता है। इसे दैनिक गति कहते हैं, जिससे और इसी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। मीन्स उस सूर्य को राउंड शेप में पूरी तरह से उसकी तरफ गोल गोल घूमती है। इस घूमने की प्रक्रिया को पूरा करने में उसे 365 डेज के साथ 6 आवर 48 मिनट और 45.51 सेकेंड का समय लगता है। हम लोग कहते हैं कि एक साल 365 डेज या 366 डेज़ का होता है, तो वही जो 6 घंटे बचते हैं ना, वो साल में 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं। जिसके बाद आप लोगों को पता ही होगा कि हर 4 साल पे एक लीप ईयर आता है, जिसमें 8 फरवरी की जगह 29 फरवरी बोला जाता है, क्योंकि फरवरी महीने में एक दिन और ऐड कर दिया जाता है। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि किस टाइम पे हर समय ध्रुव जो होते हैं वो कहीं न किसी रोटेट से सूर्य की ओर झुके होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जिस तरफ से सूर्य की ओर झुके होते हैं उधर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है सीधी, और जिसकी वजह से उधर गर्मी होता है, उसके अपोजिट साइड में ठंड होती है। तो जब पृथ्वी की जो धुरी है वो उसकी कक्ष से 66.5 डिग्री की तरफ झुकी हुई होती है। और ये धुरी जो है परिक्रमा की गति की वजह से बसंत, गर्म और ठंड और बरसात का मौसम आता है। जब पृथ्वी के जो सूर्य के बिल्कुल पास होती है उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की जो डेट होता है वो 3 जनवरी है। 3 जनवरी को वैसे तो इंडिया में ठंडा होता है, लेकिन आपको अदर कंट्रीज़ में गर्मी होती है, और इस दिन पृथ्वी जो सूर्य के एकदम पास होती है, मीन्स उसके बीच की दूरी कम होती है, और जो कि दूरी है 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं, और ये स्थिति होती है 4 जुलाई को। मीन्स 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो पृथ्वी के सूर्य के केंद्र से जो गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। और आप लोगों को बता ही दी कि 4 वर्षों में एक बार ऐसे जो 6 घंटे मिलकर के 24 आवर बनते हैं, जो कि फरवरी महीने में 29 दिन का हो जाता है लीप ईयर। पृथ्वी का जो दीर्घवृत्ताकार है उसके पथ के चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के। और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चक्कर लगाने से होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है। सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, और पृथ्वी जो होता है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ से सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर तरफ झुका हुआ होता है, तथा उत्तर ध्रुव के रेखा से बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के जो है पृथ्वी की, वो सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा सूर्य की किरणें पर सीधा पड़ते मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है,
क्योंकि सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर जब लंबवत पड़ती है, इसलिए उत्तरी दक्षिण गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। मीन्स उसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम में ठंडा होता है। और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। वो दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। इसे विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? प्लीज़ लाइक